हे गाइस, वेलकम टू मिस्टर क्रीपी थिंग्स। आज जो कहानी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे शॉकिंग और पहला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था जो मैंने खुद महसूस किया। जिन चीजों पर मुझे कभी यकीन नहीं था, उन्हीं चीजों ने मुझे एक रात में बिल्कुल बदल दिया। मैंने अपनी पूरी लाइफ एक सिटी एरिया में गुजारी और मुझे सिर्फ शहर की रोशनियां और वहां की फास्ट लाइफ ही पसंद थी। लेकिन असल में मेरी रूट्स एक रूरल इलाके से जुड़ी हैं, एक गांव जो शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी इलाके में है। पहाड़ियों से घिरा हुआ, चारों तरफ सिर्फ घना जंगल। ऐसे जंगल जो सिर्फ दिन में खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है वही जंगल एक अजीब और स्ट्रेंज वाइब देता है। हम हर साल वहां अपनी वेकेशंस मनाने जाते थे। मुझे वहां की खामोशी पसंद थी, वह ठंडी हवा, वह पुराना वुडन घर जो हमारे दादा परदादा के जमाने का बना हुआ था, लगभग 50-60 साल पुराना, और हर दीवार, हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी। लोग कहते थे ये घर सिर्फ एक घर नहीं है, एक किताब है, एक ऐसी किताब जिसमें हर चैप्टर में एक डर है, एक राज है। पर मुझे कभी इन बातों पर यकीन नहीं था। मुझे पैरानॉर्मल चीजों पर यकीन ही नहीं था। मैं सोचता था भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ स्टोरीज हैं जो ऐसे ही बनाई गई हैं। ये बात 3 साल पुरानी है। हर साल की तरह हम वेकेशंस मनाने गांव गए। सब कुछ नॉर्मल था। दिन भर हम गांव में घूमते, जंगल में जाते, नदी के पास बैठते। लेकिन एक रात जो मुझे कभी नहीं भूलती, वह एक आम रात नहीं थी। उस रात मैंने वो देखा, वो महसूस किया जो आज भी सोचता हूं तो मुझे एक अजीब सी कांप कपाहट होने लगती है। मेरा गांव जितना खूबसूरत था, उतना ही पुरानी कहानियों से भरा हुआ भी था। वहां के लोग आज भी कुछ जगहों से दूर रहने की सलाह देते थे, खासकर हमारे घर के एक पुराने कमरे से जो कि बिल्कुल 50-60 साल पुराना था, और जब से बना था उसमें कोई बदलाव नहीं हुए थे। लेकिन मैं तो इन सब बातों पर यकीन ही नहीं करता था। मुझे ये सब बस स्टोरीज लगती थी जो सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन मेरा एक दोस्त था जो मुझे बार बार समझाता रहता था कि ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है। हम दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। हर साल जब भी हम वेकेशंस पर गांव आते, वह अक्सर हमारे घर पर ही रुकता था। वक्त के साथ हमारी दोस्ती बिल्कुल भाइयों जैसी हो गई थी। लेकिन एक चीज थी जो हमेशा हमारे बीच एक टॉपिक बनी रहती थी, वह थी गांव की पैरानॉर्मल कहानियां। मेरा दोस्त इन सब बातों को बहुत सीरियसली लेता था। उसने मुझे बहुत बार बताया था कि हमारा घर सिर्फ एक पुराना घर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो कुछ चीजों का ठिकाना बन चुका है। मैं हमेशा हंसता था और उसकी बात को मजाक समझकर इग्नोर कर देता था। लेकिन एक दिन उसने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे मैंने बाकी सब कहानियों की तरह हंसकर टाल दिया। उसने बताया कि एक रात की बात है जब मैं तुम्हारे घर के उस कमरे में सो रहा था जिसमें कोई भी सोना पसंद नहीं करता, जिसे सब लोग अजीब और पैरानॉर्मल कहकर दूर रहते हैं। उसके कहने पर मुझे हंसी आ गई और मैंने उससे मजाक में बोला, मतलब तू वहां सोया तो फिर कैसा था भूतों के साथ एक्सपीरियंस? मैंने हंसते हुए कहा। लेकिन उसके चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें एक अजीब सी खौफनाक सच्चाई बता रही थी। सुन, उसने जोरदार आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि तू नहीं मानेगा, लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद में कभी उस कमरे के पास भी नहीं गया। उसने मुझे बताया कि रात के करीब 2 बज रहे थे। सब सो चुके थे और घर एकदम शांत था। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, उससे के 5 मिनट बाद एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा, जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हो। उसकी सांस तेज हो गई थी। पहले उसने सोचा शायद वह कोई ख्वाब देख रहा है या उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे उस बोझ का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर कोई एक बड़ा पत्थर रख रहा हो। उसने हिलने की कोशिश की पर नहीं हिल सका। उसने चिल्लाने की कोशिश की पर आवाज ही नहीं निकली। 5 मिनट तक वह बस वहां पड़ा रहा, एक अजीब सी हालत में। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे दबा रहा है, उसका गला घोंट रहा है पर नजर नहीं आ रहा। और फिर एक मोमेंट आया जब उसे लगा कि उसके कान के पास कोई सांस ले रहा है। मेरे दोस्त की आंखों में अब भी डर दिखता था जब वो ये कहानी सुना रहा था। मैंने हाथ जोड़ के कहा, अरे यार तू भी ना, तुझे पक्का कोई बुरा सपना आया होगा, मतलब लॉजिकली सोच, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मुझे गुस्से से देखा और बोला, तू चाहे जितना भी मजाक बना ले, लेकिन एक काम कर, उस कमरे में जाकर एक रात तू खुद सोकर देख ले। मुझे चैलेंज मिल चुका था और मैं ये मानने वाला नहीं था कि उसकी बात सच है। इसलिए मैंने उसी रात एक फैसला लिया।
मैं आज रात उस कमरे में सोकर दिखाऊंगा, देखता हूं क्या होता है। लेकिन यह सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, यह एक ऐसी रात थी जिसने मेरी सोच पूरी तरह से बदल कर रख। और ऐसे ही के साथ मेरे दोस्त ने मुझे एक और कहानी सुनाई थी। उसने कहा कि तकरीबन 15 साल पहले की बात है। एक छोटी सी बच्ची अपने माँ बाप के साथ शादी में जा रही थी। वो बच्ची सिर्फ 3 या 4 साल की थी और गांव के पास एक पुरानी जगह से गुजरना पड़ता था। वो जगह एक पुरानी नदी के पास थी जो पुरानी कहानियों और अजीबोगरीब चीजों से जुड़ी हुई थी। लेकिन शादी में जाने के लिए उन्हें वैसे ही उस रास्ते से गुजरना पड़ा। बच्ची जैसे ही उस नदी के पास से गुजरी तो उसने पानी में पत्थर मारने शुरू कर दिए। उसके माता पिता को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उन्हें लगा कि बस बच्ची खेल रही है। लेकिन जैसे ही वो लोग शादी से घर वापस आए, उस बच्ची की तबीयत बिल्कुल खराब हो गई। वो बिल्कुल वैसे व्यवहार कर रही थी जैसे वो बिल्कुल वैसी नहीं थी, कोई और ही थी। उसके माता पिता को गुस्सा, डर और परेशानी हुई और उन्होंने एक पुराने गांव वाले बुजुर्ग इंसान के पास जाने का फैसला किया। बुजुर्ग ने अपनी पुरानी आंखों से सब कुछ देखकर बताया कि इस बच्ची पर किसी साए ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि इस बच्ची ने शायद अनजाने में उसे नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ये इससे कुछ नहीं करेगा, लेकिन अब इसको छोड़ के नहीं जाएगा। और इस घटना को पूरे 15 साल हो चुके थे। और कुछ वक्त बाद हमारे साथ एक कोइंसिडेंस ये हुआ कि हमारी फैमिली को उस बच्ची के घर जाना था। वहां एक इवेंट था और हमें भी बुला लिया गया। जब हम उसके घर पहुंचे तो मेरी आंखें कुछ अजीब देख रही थीं। वो 15 साल की बच्ची जो 3 साल की बच्ची के जैसे व्यवहार कर रही थी मेरे सामने थी। उसका चेहरा एक क्रीपी स्माइल से भरा हुआ था। वो न चल सकती थी, न बोल सकती थी, बस एक जगह बैठी थी। मेरा दिल 1 मिनट के लिए जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मेरे साथ आया था मुझसे हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब भी यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे लग रहा था कि ये जो सीन था वो कुछ बहुत अजीब था। मैं इसके माता पिता को सुझाव दे रहा था कि उन्हें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। मेरे दोस्त ने मुझे देखा और बोला, तू समझ रहा है ना, ये कोई नॉर्मल डिसऑर्डर नहीं हो सकता, ये कुछ और ही है। मैं अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करते हुए फिर भी मानसिक रूप से उससे टाल रहा था। इसके बाद वो रात आती है जब मैं उस कमरे में सोने जाता हूँ और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन फिर भी मैं अपने दिमाग पर ट्रस्ट करके चला जाता हूँ। जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंचा, हवा का चलना भी रुक गया था। घर की पुरानी दीवारें भी एक अजीब सी आवाज कर रही थीं, जैसे मेरे अलावा भी कोई उस कमरे के अंदर हो। कुछ टाइम अपना ध्यान भटकाने के लिए फोन का इस्तेमाल करता हूँ और जैसे ही 11 बजे होते हैं सोने लगता हूँ। 11 बजे का टाइम था और सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। मेरे कजिन्स भी एक कमरे में सो रहे थे जो थोड़ा दूर था। मैंने उन्हें मना कर दिया था क्योंकि वो सब मुझे ये कह रहे थे कि तुम वहां मत जाओ, लेकिन मेरा दिल कह रहा था मैं उन सबको गलत साबित करूंगा। इसके बाद मैं सोने की कोशिश करता हूं और जैसे ही सोता हूं उसे के 10 मिनट बाद मुझे लगा कि कुछ भारी चीज अपना दबाव मेरे ऊपर डाल रही थी, जैसे मेरी सांस ही रुक जाए। फिर अचानक से वही चीज जो मेरे दोस्त ने बताई थी वो मुझे महसूस होने लगी। मुझे लग रहा था कि वो जो चीज थी उसने मुझ पर अपना ग्रिप बनाना शुरू कर दिया है। और जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की थीं, अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई मुझ पर बैठ गया हो। पहले ये सोचा कि शायद मैं कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूं, लेकिन जब वो चीज मेरे ऊपर थी तो सब कुछ दिमाग के कंट्रोल से बाहर हो गया था। मैं कुछ कहना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी और उस वक्त मुझे लगा जैसे कोई धीरे धीरे अपने आसपास हिलती हुई शैडोज महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा हो। मैं अब भी अपने दिमाग को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने पास अपने दोस्त की बात याद आई कि कुछ छुपा हुआ है इस कमरे में। और ठीक 5 मिनट के बाद जब मैं इन सब चीजों से फ्री हुआ तो खुद को संभालते हुए मैंने अपना फोन उठाया और टॉर्च लाइट ऑन की, लेकिन वहां सब खाली था, कुछ नहीं दिखा। और मैंने अपने होश संभालते हुए वहां से जाना बेहतर समझा। उस समय मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, ये सब क्या था? मैंने अपने कान को अपने हाथ से दबाकर अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की। मैंने अपने आप को कन्विंस किया था कि ये सब बस दिमाग का खेल है, लेकिन इन सब के बाद मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ और डर पैदा हो गया था।
आज भी जब मैं उस कमरे के पास से गुजरने की सोचता हूं, मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कता है। मेरे दोस्त ने जब मेरी हालत देखी तो उसने मुझसे कहा, मैंने तो पहले ही तुम्हें अलर्ट किया था, लेकिन तुमने इसे मेरे इमेजिनेशन और ख्वाब कहकर टाल दिया। आज पहली बार उसकी बातें मुझे समझ में आ रही हैं और सहम लग रही थी। सो गाइस, अगर आप भी कभी ऐसे किसी सिचुएशन में हो तो ध्यान रखें कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं होता। कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच होता है। हमारी दुनिया के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम समझ नहीं सकते। और अगर आपने भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा ही एक्सपीरियंस फेस किया है तो हमसे कमेंट सेक्शन में अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही स्टोरीज मिल सकें। डर से दूर रहें, लेकिन अपने आसपास हो रही इन चीजों को कभी इग्नोर मत करें।